दोस्तों, शहर की सुबह हमेशा की तरह शोर से भरी हुई थी। हॉर्न की आवाज, ऑटो वालों की पुकार, दुकानों के शटर खुलने की खड़खड़ाहट, सब कुछ रोज जैसा ही था। लेकिन आज इस भीड़ में एक ऐसा इंसान भी खड़ा था जिसके पास दुनिया की हर चीज खरीदने की ताकत थी। फिर भी वह हाथ में सब्जियों से भरी टोकरा उठाए पसीना बहा रहा था। उसका नाम था अद्वैत मल्होत्रा। भारत के टॉप बिजनेस मैगजीन उसे सबसे युवा अरबपति कहकर बुलाते थे। स्टील, रियल एस्टेट, फार्मा, टेक, हर सेक्टर में उसका साम्राज्य था। लेकिन आज वह न सूट में था, न लग्जरी कार में। आज उसने फटी सी शर्ट पहनी थी, पैरों में घिसी हुई चप्पल और सिर पर पुराना गमछा। आज वह बना था सब्जी वाला, क्योंकि आज उसे अपनी होने वाली बीवी की परीक्षा लेनी थी। अद्वैत की शादी तय हुई थी मीरा शर्मा से। मीरा एक साधारण परिवार की लड़की, पिता रिटायर्ड क्लर्क, मां गृहिणी। न ज्यादा पैसा, न कोई रसूख। लेकिन मीरा में कुछ ऐसा था जो अद्वैत को पहली ही मुलाकात में छू गया था। उसकी आंखों में लालच नहीं था, उसकी बातों में दिखावा नहीं था। वो अद्वैत को नहीं, उसके इंसान होने को देखती थी। फिर भी अद्वैत के दिल में एक डर था। अगर ये सब सिर्फ मेरी दौलत की वजह से है तो। उसने दुनिया बहुत देखी थी। पैसे के लिए मुस्कान बेचने वाले चेहरे, स्वार्थ से भरे रिश्ते। वो नहीं चाहता था कि उसकी शादी एक और समझौता बन जाए। इसलिए उसने फैसला किया, मैं मीरा को परखूंगा। बिना नाम, बिना पैसे, सिर्फ एक गरीब सब्जी वाले की तरह। मीरा रोज सुबह पास के बाजार से सब्जी लेने जाती थी। आज भी वो कपड़े का थैला लिए निकली। तभी उसने देखा एक नया सब्जी वाला, सावला चेहरा, ईमानदार आंखें और सब्जियां ताजा और सस्ती। भैया, टमाटर कितने के? मीरा ने पूछा। 20 रुपए किलो, अद्वैत ने सिर झुकाकर जवाब दिया। मीरा ने हैरानी से देखा, इतने सस्ते? बाकी तो 25 मांग रहे हैं। अद्वैत हल्का सा मुस्कुराया। दीदी, मुनाफा कम चलेगा पर दुआ ज्यादा मिलेगी। मीरा मुस्कुरा दी। उसने सब्जियां ली और जाते जाते बोली, आप रोज आया करो। अद्वैत का दिल अजीब सा महसूस करने लगा। अगले दिन अद्वैत जानबूझकर देर से पहुंचा। सब्जियां भी कम थी। मीरा आई। आज सब्जी कम है? उसने पूछा। हाँ दीदी, कल मां की तबीयत खराब थी। ये झूठ था, लेकिन एक परीक्षा। मीरा ने बिना भाव बदले कहा, कोई बात नहीं, पहले मां ठीक, सब्जी बाद में। उसने जो भी सब्जी थी खरीद ली और जाते जाते उसने अपनी जेब से 50 रुपए ज्यादा निकाल कर रख दिए। ये रख लो, दवा के लिए। अद्वैत के हाथ कांप गए। आज बाजार में भीड़ थी। मीरा अपनी एक सहेली के साथ आई। सहेली ने सब्जी वाले को ऊपर से नीचे देखा। मीरा, तू यहां क्यों ले रही है? देख नहीं रही कैसा आदमी है? मीरा का चेहरा सख्त हो गया। आदमी कैसा है ये कपड़ों से नहीं, व्यवहार से पता चलता है। अद्वैत ने सिर झुका लिया। सहेली हंस पड़ी। कल तू अरबपति की बहू बनेगी और आज सब्जी वाले से ज्ञान। मीरा ने शांत आवाज में कहा, अगर ये सब्जी वाला आज मेरी मदद करे और अरबपति कल मुझे छोड़ दे तो इंसान ये है, वो नहीं। अद्वैत की आंखें भर आई। उस रात अद्वैत अपनी आलीशान कोठी में खड़ा था। आईने में वही चेहरा, लेकिन कपड़े अलग। उसने खुद से कहा, मीरा, तू परीक्षा में पास नहीं, तू मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी जीत है। लेकिन परीक्षा अभी खत्म नहीं हुई थी। मीरा को सब्जी वाले की सच्चाई पर शक, एक ऐसी घटना जो मीरा को तोड़ देगी। अद्वैत का सबसे बड़ा इम्तिहान और एक ऐसा मोड़ जो कहानी बदल देगा। सुबह की धूप आज कुछ ज्यादा ही तेज थी। मीरा बालकनी में खड़ी थी, लेकिन उसका ध्यान सामने की सड़क पर नहीं, बल्कि अपने दिल के भीतर उठते सवालों पर था। पिछले कुछ दिनों से वो सब्जी वाला
उसकी आंखों में कुछ अजीब था। गरीबी तो दिखती थी, लेकिन लाचारी नहीं। कोई इंसान इतना शांत कैसे रह सकता है? ना शिकायत, ना लालच। मीरा खुद से ही सवाल करने लगी। आज जब मीरा बाजार पहुंची, सब्जी वाले की ठेली पर भीड़ लगी थी। भैया, आज लौकी देना, मीरा ने कहा। अद्वैत ने मुस्कुराकर सब्जी तौली। तभी पीछे से एक आदमी चिल्लाया, अरे हटो, मुझे पहले चाहिए, मैं रोज का ग्राहक हूं। मीरा कुछ बोलने ही वाली थी कि अद्वैत ने विनम्रता से कहा, भैया, 1 मिनट दीजिए, ये बहन पहले से खड़ी है। आदमी गुस्से में बोला, तू जानता है मैं कौन हूं? अद्वैत ने शांत स्वर में कहा, नहीं जानता, और जानना भी जरूरी नहीं। भीड़ चुप हो गई। मीरा ने पहली बार उस सब्जी वाले की आंखों में आत्मसम्मान देखा। उसी शाम मीरा के घर माहौल भारी था। पिता का पेंशन अटक गया था। मां की दवाइयों के पैसे भी पूरे नहीं थे। मीरा चुपचाप रसोई में बैठी थी। उसकी आंखें नम थी। अचानक दरवाजे पर आवाज हुई, दीदी। वो वही सब्जी वाला था। मीरा घबरा गई। आप यहां? अद्वैत ने टोपी उतारी। मां ने भेजा है, आज ज्यादा सब्जी बच गई, सोचा खराब हो जाएगी, आपके काम आ जाए। मीरा समझ गई, ये मदद थी, दया नहीं। उसने मना किया, लेकिन अद्वैत ने सब्जी वही रख दी। जाते जाते बस इतना कहा, कभी किसी का सहारा बनने में गरीबी आड़े नहीं आती। मीरा देर तक दरवाजा बंद कर उसी जगह खड़ी रही। रात को मीरा ने अपनी सहेली से फोन पर कहा, उस सब्जी वाले में कुछ अजीब है, वो आम नहीं लगता। सहेली हंसी, अरे छोड़, तू ज्यादा सोचती है, गरीब लोग भी अच्छे हो सकते हैं। लेकिन मीरा जानती थी, अच्छा होना अलग बात है और असाधारण होना अलग। अगले दिन अद्वैत ने जानबूझकर सब्जियों के पैसे ज्यादा मांग लिए। आज टमाटर 30 के हैं। मीरा ने चौंक कर देखा, कल तो 20 थे। अद्वैत ने नजर झुका ली, आज घाटा हो रहा है। मीरा ने बिना बहस किए पैसे दिए, लेकिन जाते जाते बोली, भैया, अगर कभी सच में जरूरत पड़े तो साफ बोल देना, झूठ मत बोलना। वो सीधा वार था। अद्वैत समझ गया, मीरा सिर्फ दयालु नहीं, समझदार भी है। शाम को मीरा को खबर मिली, उसकी होने वाली शादी पर अद्वैत के रिश्तेदार खुश नहीं हैं। लड़की गरीब है, हमारे स्तर की नहीं, बस किस्मत से मिल गया लड़का। मीरा ने फोन काट दिया। वो टूट चुकी थी। उसी रात वो चुपचाप सड़क किनारे बैठी थी। आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। तभी किसी ने पास बैठकर कहा, रोने से हल निकलता है क्या? मीरा ने देखा, वही सब्जी वाला। आप यहां क्या कर रहे हैं? उसने भर्राई आवाज में पूछा। अद्वैत बोला, गरीब आदमी हूं, अमीरों की तरह छुप कर नहीं रो सकता। मीरा हंस पड़ी, आंसुओं के बीच। उसने सब कुछ बता दिया। अद्वैत ने ध्यान से सुना, फिर बोला, अगर कोई रिश्ता आपको छोटा महसूस कराए तो वो रिश्ता नहीं, सौदा होता है। मीरा ने पहली बार किसी अनजान में इतनी गहराई देखी। उस रात अद्वैत अपने कमरे में बेचैन था। अब और नहीं, सच बताने का समय आ रहा है। लेकिन डर था, अगर सच जानकर मीरा टूट गई तो। उसने खुद से वादा किया, अगली परीक्षा आखिरी होगी। मीरा के सामने आएगा एक बड़ा सच, सब्जी वाला बनेगा मजदूर। मीरा की इज्जत पर सवाल, और एक ऐसा फैसला जो शादी रोक सकता है। शहर की हवा आज कुछ भारी सी थी। मीरा को सुबह से ही बेचैनी हो रही थी। दिल बार बार उसी सब्जी वाले के बारे में सोच रहा था। वो इंसान हर बार जरूरत के वक्त सामने आ जाता था। ना सवाल, ना उम्मीद। आखिर वो है कौन? मीरा खुद से पूछती रही। आज मीरा बाजार पहुंची तो उसकी नजर सबसे पहले उसी ठेली पर गई। लेकिन ठेली खाली थी, न सब्जियां, न वो इंसान। मीरा का दिल अजीब सा बैठ गया। पास की दुकान वाले से पूछा,
यहां जो सब्जी वाला बैठता था वो। दुकानदार ने कंधे उचका दिए। अरे वो आजकल मजदूरी कर रहा है किसी बिल्डिंग साइट पर। मीरा चौंक गई। शाम होते होते मीरा खुद को रोक न सकी। वो उस निर्माणाधीन इमारत के पास पहुंची। धूप ढल चुकी थी। मजदूरों की भीड़ थी। सीमेंट, रेत, पसीना और थकान। और वहीं मीरा ने उसे देख लिया। वही सब्जी वाला, अब सिर पर ईंटें उठाए, पसीने से भीगा हुआ। मीरा की आंखें भर आई। भैया, उसकी आवाज कांप गई। अद्वैत ठिठक गया। उसने पीछे मुड़कर देखा। पहली बार उसकी आंखों में घबराहट थी। आप ये सब क्यों कर रहे हैं? मीरा ने पूछा। अद्वैत ने हल्की मुस्कान ओढ़ ली। काम छोटा बड़ा नहीं होता दीदी। मीरा ने सिर हिला दिया। ये जवाब अब काफी नहीं है। वो सीधे उसकी आंखों में देख रही थी। अद्वैत समझ गया। अब नकाब खिसक रहा है। तभी साइड का ठेकेदार चिल्लाया, ओए, ज्यादा बातें मत कर, काम कर। मीरा कुछ बोलने ही वाली थी कि अद्वैत ने हाथ के इशारे से रोक दिया। ठेकेदार ने फिर कहा, लड़कियों से बतियाना है तो काम छोड़ दे। भीड़ हंस पड़ी। मीरा का चेहरा सुर्ख हो गया। वो पहली बार किसी के लिए खुलकर खड़ी हुई। तमीज से बात करो, उसने सख्त आवाज में कहा। ये इंसान है, मजदूर है, आपका नौकर नहीं। भीड़ चुप हो गई। अद्वैत की आंखों में कुछ टूट सा गया। काम खत्म होने के बाद दोनों थोड़ी दूर खड़े थे। मीरा ने धीरे से पूछा, आप सच क्यों नहीं बताते? अद्वैत ने गहरी सांस ली। कभी कभी सच रिश्तों को तोड़ देता है, मीरा बोली, और झूठ धीरे धीरे मार देता है। वो पल बहुत लंबा था। उसी रात मीरा के घर शादी की चर्चा फिर शुरू हुई। रिश्तेदारों की आवाजें, लड़की को समझा दो, ज्यादा सिर मत चढ़ाओ, लड़का करोड़पति है, किस्मत समझो। मीरा चुप रही, लेकिन उसके अंदर एक सवाल गूंज रहा था। अगर करोड़पति होकर भी इंसान छोटा निकले तो? दूसरी तरफ अद्वैत अपनी गाड़ी में बैठा था। ड्राइवर आगे, लेकिन अद्वैत पीछे, अकेला। उसने आज पहली बार महसूस किया गरीबी का बोझ। पैसे से नहीं, नजर से लगता है। मीरा ने आज मेरी नहीं, हर मजदूर की इज्जत बचाई। उसकी आंखें भर आई। अगले दिन मोहल्ले में बातें फैलने लगी। मीरा रोज एक मजदूर से मिलती है। शादी से पहले ही मीरा को ये बातें चुभ गई। मां रो पड़ी, पिता चुप हो गए। मीरा ने पहली बार जोर से कहा, अगर सच जानने से लोग डरते हैं तो ये मेरी गलती नहीं। शाम को अद्वैत फिर मीरा से मिला। उसने कहा, अगर तुम चाहो तो मैं अब मिलना बंद कर दूं। मीरा ने उसकी ओर देखा। अगर आप भागेंगे तो सब वही समझेंगे जो वो चाहते हैं। अद्वैत समझ गया, अब सच सामने लाने का वक्त बहुत पास है। शहर में आज हलचल कुछ ज्यादा थी। शादी की तारीख पास आ रही थी। मीरा के घर रिश्तेदारों का आना जाना बढ़ गया था। हर कोई मुस्कुरा रहा था, लेकिन मीरा की मुस्कान अब सिर्फ औपचारिक रह गई थी। उसका मन कहीं और अटका हुआ था। शाम को मीरा छत पर खड़ी थी। नीचे सड़क पर वही मजदूर, वही सब्जी वाला, अद्वैत। मीरा ने खुद को रोका नहीं। वो नीचे आई। अब और नहीं, उसने सीधे कहा, या तो सच बताइए या फिर ये सब यहीं खत्म। अद्वैत ने उसकी आंखों में देखा। वहां जिद नहीं थी, सिर्फ ईमानदारी की मांग थी। उसने गहरी सांस ली। कल, वो बोला, कल सब सच सामने होगा। पूरा घर सजाया जा रहा था। लाइट्स, फूल, ढोल, सब कुछ परफेक्ट। लेकिन मीरा के दिल में अजीब सी घबराहट थी। रात को उसने मां से कहा, अगर सच पसंद ना आए तो? मां ने थकी हुई आवाज में कहा, बेटी, सच से डरना गरीबी नहीं, कमजोरी है। मीरा की आंखें भर आई।
अगले दिन एक छोटा सा समारोह रखा गया था। कुछ खास रिश्तेदार और अद्वैत का परिवार। मीरा स्टेज पर बैठी थी। तभी बाहर किसी के आने की आवाज हुई। सबकी नजर दरवाजे की ओर गई। वहां खड़ा था, लेकिन आज ना फटी शर्ट, ना गमछा, बल्कि साफ सुथरा सूट, आत्मविश्वास से भरा चेहरा। पूरे हॉल में सन्नाटा छा गया। किसी ने फुसफुसाया, ये कौन है? मीरा की सांस अटक गई। वो मंच की ओर बढ़ा, धीमी लेकिन साफ आवाज में बोला, मेरा नाम अद्वैत मल्होत्रा है। हॉल में सरगोशिया गूंज उठीं। वही अरबती मीरा की आंखें फटी रह गई। अद्वैत ने आगे कहा, मैंने सब्जी बेची, मजदूरी की, झूठ बोला। मीरा का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। क्यों? किसी ने पूछा। अद्वैत ने मीरा की ओर देखा। क्योंकि मैं ये जानना चाहता था कि कोई मुझे मेरे पैसों के बिना भी चुन सकता है या नहीं। पूरा हॉल स्तब्ध था। मीरा खड़ी हो गई। उसकी आवाज कांप रही थी। तो मैं आपकी परीक्षा थी? अद्वैत ने सिर झुका लिया। नहीं, तुम मेरी सच्चाई थी। मीरा की आंखों से आंसू बहने लगे। आपने मुझ पर भरोसा नहीं किया। वो पल सबसे भारी था। अद्वैत के रिश्तेदार गुस्से में थे। ये ड्रामा क्यों? इतना नीचे गिरने की क्या जरूरत थी? मीरा के पिता शांत लेकिन दृढ़ थे। सवाल ये नहीं कि वो अमीर है या गरीब। उन्होंने कहा, सवाल ये है, क्या वो इंसान है? पूरा हॉल फिर चुप हो गया। मीरा ने सबकी ओर देखा, फिर अद्वैत की ओर। आपने सच बताया, ये अच्छी बात है, वो बोली। लेकिन सच को इतनी देर से बताना, ये भी एक झूठ है। उसने गहरी सांस ली। मुझे समय चाहिए। हॉल में हलचल मच गई। शादी रुक गई। अद्वैत समझ गया, आज उसने दौलत नहीं, मीरा का भरोसा खो दिया है। वो चुपचाप हॉल से बाहर चला गया। उसकी आंखों में पहली बार हार थी। शादी का हॉल अब खाली हो चुका था। जहां कुछ घंटों पहले ढोल, हंसी और शोर था, वहां अब सिर्फ टूटे खूल और बिखरी कुर्सियां थी। मीरा अपने कमरे में अकेली बैठी थी। ना रो रही थी, ना मुस्कुरा रही थी, बस सोच रही थी। उसकी आंखों के सामने पिछले कुछ हफ्तों के दृश्य चलने लगे। सब्जी की ठेली, सस्ती कीमत, वो शांत मुस्कान, मजदूरी करता हुआ इंसान, और आज सूट में खड़ा वही आदमी। क्या वो सब झूठ था या सच, जो गलत तरीके से बताया गया? मीरा के दिल में गुस्सा भी था, दर्द भी, लेकिन उससे बड़ा था अधूरापन। दूसरी तरफ अद्वैत अपनी कोठी में था। पूरे घर में सैकड़ों लोग काम करते थे, लेकिन आज वो सबसे ज्यादा अकेला था। उसने आईने में खुद को देखा। सूट महंगा था, घड़ी की कीमत किसी के घर से ज्यादा, लेकिन आत्मा खाली। उसने खुद से कहा, मैंने सब कुछ खरीदा, पर भरोसा नहीं। उस रात उसने ड्राइवर को छुट्टी दे दी, फोन बंद कर दिया और पहली बार खुद ही खाना बनाया, बिना शेफ, बिना नौकर। सुबह होते ही मीरा के घर फोन आने लगे। ऐसा मौका कौन छोड़ता है? पागल हो गई हो? इतना बड़ा घराना। मीरा ने सब सुना, चुप रही, फिर धीरे से बोली, अगर शादी के पहले दिन मैं छोटी बन गई तो पूरी जिंदगी छोटी ही रहूंगी। मां ने उसका हाथ पकड़ लिया। बेटी, गलती उसने की है, फैसला तुम्हें करना है। तीसरे दिन अद्वैत ने सबको चौंका दिया। उसने प्रेस को बुलाया और सबके सामने कहा, मैंने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की है। मैंने एक सच्चे इंसान को
परीक्षा में डाला। कैमरे चमक रहे थे। अगर मीरा मुझे माफ नहीं करती तो मैं इसे अपनी हार मानूंगा। पूरे शहर में ये खबर फैल गई। टीवी पर वही चेहरा। लेकिन आज कोई घमंड नहीं, सिर्फ पछतावा। मीरा ने टीवी बंद कर दिया। उसने फैसला कर लिया था, अब बात होगी, पर शर्तों पर। मीरा ने मिलने के लिए वही जगह चुनी जहां पहली बार सब्जी खरीदी थी। शाम का वक्त था। अद्वैत पहले से वहां था। ना सूट, ना ठेली, सादा कपड़े। मीरा आई। दोनों के बीच कुछ पल सन्नाटा रहा। फिर मीरा बोली, आपने मुझे गरीब समझा? अद्वैत ने सिर हिलाया। नहीं, मैं खुद को अमीर समझ बैठा था। मीरा की आंखें नम हो गई। आपने मेरे भरोसे की कीमत नहीं समझी। अद्वैत की आवाज भर्रा गई। अब समझ आया है, और अगर देर हो गई हो तो सजा मंजूर है। मीरा ने गहरी सांस ली। अगर आगे बढ़ना है तो बराबरी से, ना छुपाव, ना परीक्षा। और एक बात, अद्वैत ने ध्यान से सुना, आपको फिर से वही इंसान बनना होगा जो सब्जी बेचते वक्त था। अद्वैत की आंखों में आंसू आ गए। वो इंसान आज भी जिंदा है, वो बोला। मीरा ने पहली बार हल्की सी मुस्कान दी। मैंने माफ नहीं किया, वो बोली, लेकिन कोशिश करने का एक मौका दे रही हूं। अद्वैत ने सिर झुका दिया। सुबह की हवा आज कुछ अलग थी। न भारी, न बेचैन। मीरा खिड़की के पास खड़ी थी। शहर वही था, लोग वही, लेकिन उसके भीतर कुछ बदल चुका था। आज कोई शादी नहीं थी, कोई शोर नहीं, कोई दिखावा नहीं। आज सिर्फ फैसला होना था। अद्वैत ने वही किया जो उसने कहा था। उसने अपने कई बड़े प्रोजेक्ट से खुद को अलग कर लिया। मैनेजर, पीए, लग्जरी, सब पीछे छूट गया। वो हर सुबह अपनी कंपनी के ग्राउंड लेवल पर जाता, मजदूरों के साथ बैठता, उनके साथ खाना खाता। पहली बार लोगों ने उसे मालिक नहीं, इंसान कहा। मीडिया ने पूछा, ये सब दिखावा है? अद्वैत ने जवाब दिया, दिखावा सूट पहनकर होता है, जमीन पर बैठना, खुद को बदलना होता है। मीरा के फैसले पर लोगों ने सवाल उठाए। इतना अमीर लड़का और ये नखरे? लड़की को अकड़ आ गई है। मीरा ने कभी सफाई नहीं दी, बस एक बात कही, जिस रिश्ते में मेरी इज्जत शर्त हो वहां दौलत मायने नहीं रखती। धीरे धीरे आवाजें धीमी पड़ गई। वही बाजार, वही सड़क। लेकिन आज मीरा अकेली नहीं थी। उसके साथ अद्वैत चल रहा था। सादा कपड़े, कोई पहचान नहीं। वही सब्जी वाला अब फिर ठेली लगाए बैठा था, पर इस बार नकाब नहीं था। मीरा ने सब्जी ली, मुस्कुराकर बोली, आज दाम ज्यादा तो नहीं? अद्वैत हंसा, आज मुनाफा कम, पर सुकून ज्यादा है। शाम को अद्वैत मीरा को एक छोटे से मंदिर के पास ले गया। कोई भीड़ नहीं, कोई कैमरा नहीं, बस एक सवाल, क्या तुम मुझे मेरी दौलत के साथ नहीं, मेरी कमजोरियों के साथ अपनाओगी? मीरा की आंखें नम हो गई। उसने धीरे से कहा, अगर तुम फिर कभी किसी इंसान को परखने के लिए झूठ नहीं बनोगे तो हाँ। अद्वैत ने वही सिर झुका दिया। छोटी सी शादी हुई। कुछ लोग, सच्ची मुस्कानें, ना करोड़ों की सजावट, ना अखबार की हेडलाइन, लेकिन हर चेहरे पर सुकून था। मीरा की मां ने अद्वैत के सिर पर हाथ रखा। बेटा, तू अमीर बाद में बना, आज इंसान बना है। अद्वैत की आंखें भर आई। इस कहानी में कोई हार नहीं था। न अमीरी हारी, न गरीबी जीती। जीती इंसानियत। मीरा ने सिखाया,
प्यार में बराबरी जरूरी है। अद्वैत ने सीखा, इज्जत खरीदी नहीं जाती। कहानी यहीं समाप्त होती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल वाला आइकन को दबाना न भूलें। कमेंट में अपने शहर का नाम लिखें। अपने और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। आपकी एक छोटी सी सपोर्ट ही ऐसी कहानियां लाने की ताकत देती है। जय हिंद, जय भारत।